सब्सक्राइब कीजिए सक्सेस क्लासेस यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन को आप ज़रूर दबाइएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। यहाँ पर आपको बुक्स के बारे में जानकारी मिलती है और टीचिंग संबंधी जो भी नोटिफिकेशन होते हैं वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। आपके जीवन में संघर्ष बहुत हैं, लेकिन इन संघर्षों के द्वारा ही आप सफलता के पास पहुंचेंगे, सफलता आपको प्राप्त होगी। जो इन परेशानियों को देख करके डर जाएगा, डगमगा जाएगा, समझ जाइए वह प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगा। जो प्रतियोगिता से पूर्ण रूप से बाहर हो चुका है उसके सिलेक्शन के चांस हैं 0%। लेकिन आप 0% की कैटेगरी में बिल्कुल भी नहीं आते हैं। मेन चीज़ ये है, आप जो तैयारी कर रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक चीज़ स्टार्टिंग में ही पहले कह देता हूँ, यदि तैयारी कर ही रहे हो तो पूरी ईमानदारी के साथ में, पूरी शिद्दत के साथ में अपना 100% देना जितना टाइम बचा हुआ है। दिखावा मत करना तैयारी का कि हम चलो प्रयास कर रहे हैं, देखते हैं होता है नहीं होता। नहीं होना एक ऑप्शन ही नहीं है, होना ही मात्र एक ऑप्शन रखना। आप सिलेक्शन होगा ही, इस पॉजिटिव के साथ इतनी मेहनत करना। इस बार जो जितनी ज़्यादा मेहनत कर लेगा अन्य की तुलना में वो सिलेक्शन पा जाएगा। ये मत सोचना कि परिवर्तन हो गया है, परिवर्तन हो गया है, हो जाने दो। शायद मैं आपके पक्ष में यह बोल दूं कि पाठ्यक्रम बहुत गलत है, ऐसा नहीं देना चाहिए, ईएसपी को बदल देना चाहिए। कुछ नहीं होने वाला, पाठ्यक्रम का जो था वो आ गया है, हर अभ्यर्थी पढ़ने भी लगा है। तो अब जो सामने है, जो परोसा गया है, उसको ही हमें अब पढ़ना पड़ेगा। आप सोचें कि चलो आप इग्नोर करते हैं, किसी दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी में लगते हैं, 6 महीने पढ़ते हैं। क्या गारंटी है कि 6 महीने में सिलेक्शन हो जाएगा? क्या गारंटी है कि आप 1 महीने तक उस चीज़ के पाठ्यक्रम को पढ़ते पढ़ते सिलेक्शन ले लोगे? और क्या गारंटी है कि उस जिस चीज़ को आप पढ़ रहे हो उसका पाठ्यक्रम वही रहेगा जो पूर्व में रहा था? परिवर्तन वहाँ भी संभव है। तो अब जो टाइम मिल गया है, जितना मिल गया है, उसको पूरी शिद्दत के साथ में यूटिलाइज करना है। एक पल भी बर्बाद नहीं करना। किसी का कॉल आ रहा है, अटेंड नहीं करना। यदि ऐसे टाइम पास वाले कॉल्स आपके पास आ रहे हैं तो व्हाट्सएप हो गया, जो भी हो गया, केवल और केवल पढ़ाई के लिए ही यूज़ करना है सोशल मीडिया। अदरवाइज बिल्कुल भी आपको सोशल मीडिया नहीं देखना है। इस बार सिलेक्शन के काफ़ी अच्छे खासे चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि 2022 वाले जो 22 में क्वालिफाइड हुए और जो 2024 वाले, बस इतनों में कंपटीशन है। वैसे भी काफ़ी सारे अभ्यर्थी पात्रता परीक्षा क्वालिफाइड नहीं कर पाए। प्री की 2022 वाला भी नहीं कर पाए थे और 24 वाला और नहीं हो पाया, क्योंकि इसका डिफिकल्टी लेवल उसकी तुलना में थोड़ा और ज़्यादा रहा था। तो आप खुद सोचिए कि मुश्किल से जो सही अभ्यर्थी होंगे, 1 लाख के समथिंग बच्चे देंगे ईमानदारी के साथ में पढ़ गए एग्ज़ाम। 1 लाख के समथिंग को 13,000 में आप लगा लो, 10,000 ले लो आप। 10,000 में मतलब एक सीट पर 10 बच्चों का ही कंपटीशन हमें देखने को मिल रहा है। कम कंपटीशन है, उन्हें 10 में से आपको एक अच्छा करना है, और वो 10 में से नहीं, आपको वैसे ज़्यादा हज़ारों में से एक अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा आपको। हालांकि कहने में अच्छा लग सकता है कि यार 10 बच्चों में मेरा अकेला का कंपटीशन है, क्या पता कि वो जो 10,000 बच्चे हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे पढ़ रहे हो। लेकिन कहने में अच्छी बात लग रही है और है भी ये कि 10 बच्चों पे एक का कंपटीशन, मतलब एक सीट पर 10 बच्चे फाइट कर रहे हैं एक तरीके में। मतलब कंपटीशन देखा जाए तो बाकी जितने भी एग्जाम्स होते हैं जहाँ भी, उनकी तुलना में तो बहुत कम कंपटीशन है, बहुत कम प्रतियोगिता हमें नज़र आ रही है वैकेंसी के। यदि हम एक उसमें पहलू में देखें तो सिलेक्शन के चांसेस तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। तो आप इस समय जो अध्ययन कर रहे हैं, पूरी क्षमताएँ झोंक देना, लगा देना। ये मतलब सोचना कि नहीं होगा, होगा, ज़रूर होगा, यही मान करके तैयारी करना है। जो पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, जितनी क्षमताएं हैं, 15 घंटे पढ़ने की क्षमता है तो 15 घंटे पढ़ो आप। 10 घंटे पढ़ने की तो 10 घंटे पढ़ो। डिस्ट्रैक्शन जो आप यहाँ वहाँ भटक जाते हो, शायद अब नहीं आ रहा होगा। अब केवल पढ़ाई 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 चलनी चाहिए आपके दिमाग में, दिल में, मस्तिष्क में। आपके हाथों पे कलम होनी चाहिए, आपके दिमाग में आपका एग्ज़ाम चलना चाहिए। वीडियो देखो तो वर्ग 3 चयन परीक्षा की वीडियो देखो। सोशल मीडिया पे मोटिवेशन लेना है तो वर्ग 3 का मोटिवेशन लो, वर्ग 3 संबंधी कंटेंट देखो या पढ़ो। बाकी का कुछ भी अभी नहीं करना है।
ये जो समय है ना, ऐसा समय दोबारा फिर आएगा, हम नहीं जानते ना आप जानते कि इतनी जो वैकेंसी अब 13,000 आई हैं आने वाले समय में आएंगी या नहीं। 4,000 5,000 वैकेंसीज देखने को मिलेंगी फिर आने वाले समय में आपको, और कम हो जाएंगी धीरे धीरे करके। यही तो हो रहा है, क्योंकि 11 के बाद में 2011 में पेपर हुआ, उसके बाद में ये 20-22 वाली परीक्षा, इसलिए वैकेंसी ज़्यादा देखने को मिल गई। लेकिन उस वैकेंसी के बाद में आपको लगभग 13,000 वैकेंसी मिल गई, उसकी तुलना में ठीक हैं, उसकी तुलना में ठीक हैं। लेकिन आने वाले समय में यदि 2-3 साल में फिर आपकी परीक्षा आएगी तो देखना आप 4 से 5,000 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। फिर कंपटीशन और भी रहेगा। इस बार की प्री क्वालिफाइड और इस वाले पाठ्यक्रम को और गजब लेवल पे अभ्यर्थी पढ़ चुके हुए होंगे अगली परीक्षा में। लेकिन ये जो परीक्षा आपको मिल रही है, इसमें सिलेक्शन के चांसेस आपके सबसे ज़्यादा हैं। पूरा आप अपने समय को लगा देना तैयारी में, एक पल के लिए भी आप ये मत सोचना कि नहीं होगा, होगा। और एक चीज़ याद रखना, आज से ही 40 दिन तक, जितना भी टाइम बचा एग्ज़ाम की डेट तक, आपको एक चीज़ करनी है, मेरी बात मान लेना। यदि इस चीज़ ने सिलेक्शन नहीं दिलाया तो आप मुझसे कहना। आप 10-12 घंटे मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन एक चीज़ और आपको आपके दिमाग में लेकर चलनी है, एक चीज़ और ऐड करके चलना। रोज़ 1 से 2 मिनट, मात्र 1 से 2 मिनट आपको ये सोच कल्पना करनी है कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। पॉजिटिव अफर्मेशन आपको करने हैं। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। बस 1 या 2 मिनट, ज़्यादा नहीं करना। आंख बंद कर लेना है। आंख बंद करने के बाद आप मेरे साथ आप बंद करके दोहराइए। आपको कितना अच्छा एक एक्सपेरिमेंट करके देखने, बहुत मज़ा आने वाला है। सभी अभ्यर्थी आंख बंद कर लीजिए। आंख बंद कर दी। अब ये मैं जो बोल रहा हूँ वो दोहराना है 1 मिनट के लिए। मेरी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, मेरे पूरे प्रयास हैं और मुझे पूरा यकीन है कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और आप साथ ही ये कल्पना करो कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहा हूँ, मुझे अपने पास का विद्यालय अलॉट हो गया है और मेरी ज्वाइनिंग है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब कुछ समय बाद मैं विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं एक शासकीय लोक सेवक बन चुका हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है, प्रसन्नता हो रही है। इस प्रकार से पॉजिटिव आप जितना सोच सकते हो कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, पूरा ब्रह्मांड की शक्ति मेरे साथ है, मुझे सपोर्ट कर रही है। हर एक व्यक्ति, हर एक पुस्तक, हर एक व्यक्ति मुझे सपोर्ट कर रहा है मेरे सिलेक्शन के लिए। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है इतने सभी लोग मेरे साथ हैं। मेरा सिलेक्शन हो रहा है, ज़रूर हो रहा है। ये चीज़ आपको सोचनी है। सच बता रहा हूँ, ये 1 से 2 मिनट रोज़ आपने यदि दे लिया ना, पॉजिटिव सोच, जितना अच्छा पॉजिटिव सोच सकते हो, आपके शब्द और अलग अलग भी हो सकते हैं। आप ऐसा सोचोगे ना, सच बता रहा हूँ, आपका दिल प्रसन्न होगा। आप प्रसन्नता के साथ अध्ययन करोगे। आप जो पढ़ रहे हो ना, ज़्यादा कैप्चर करने लगोगे। मुझे नहीं पता कि साइकोलॉजी को कौन कौन समझ पा रहा है, मैंने फॉलो किया हुआ है। स्पेशली मैंने इसको वर्ग 3 में फॉलो किया हुआ था, वर्ग 3 में फॉलो किया और वहाँ पे तो इतना गजब का हुआ। मैंने 120 का बोला था, मैं बोलता था कि मेरा 120 स्कोर हो रहा है, होने वाला होगा। 120 का कम से कम 1 से 1.5 महीने मैंने 120 स्कोर का बोला था। आप मेरी खुशी के माध्यम से समझ सकते हो, उस एक्सपेरिमेंट ने एग्जैक्ट मुझे 120 मार्क्स दिलवाए हुए थे। 120, सोचिए आप कितनी बड़ी बात होती है। लेकिन वो मैंने जो पॉजिटिव अफर्मेशंस किए हुए थे, उस गजब लेवल पे जाके किए थे, पूरी शिद्दत के साथ में, कभी मिस नहीं करा था मैंने। 1 या 2 मिनट रोज़ देता था मैं। पढ़ाई भी चल रही थी 10-10, 12-12 घंटे रेगुलर बेस पे। एग्ज़ाम जब आ गया तो 15-15 घंटे तक उसको मैंने पहुंचा दिया था। जैसे अभी आप 15-15 घंटे तक पहुंचा सकते हो। लगभग 6 से 7 घंटे तो मैं ही आपके लिए काम कर रहा हूँ। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया हो, नहीं किया हो, कंटेंट को रेडी करना, आर्टिकल्स आप तक पहुँचाना, मॉक टेस्ट के कंटेंट को देखना और रेगुलर बेस पे यहाँ पर मैराथन्स लेना। कभी 1 घंटे के मैराथन, कभी 1.5 घंटे की, कभी 1.25-2 घंटे की मैराथन आपके लिए मैथ की हो रही है। तो कितना सारा टाइम तो मैं खुद दे रहा हूँ। तो सोचिए आपको कितना ज़्यादा टाइम देने की आवश्यकता है, कंटेंट को रेडी करना, आप तक पहुँचाना। तो ये मानिए, इस बार सिलेक्शन के चांसेस जितने बन रहे हैं उतने आने वाले समय में कभी नहीं बनेंगे। ध्यान रखिएगा आप। कंपटीशन भी बढ़ेगा, हर चीज़ बढ़ेगी। इस बार भले ही आपको 1 साल का समय मिल जाए, 1 साल आप पढ़ लो, बाकी अभ्यर्थी भी तो वो 1 साल अध्ययन करेंगे ना उसी पाठ्यक्रम को। फिर बहुत सारी चीज़ें रहेंगी,
निराशाएं, अभी जितनी निराशाएं हैं उसकी तुलना में आने वाले समय में कई गुना ज़्यादा निराशाएं, हताशाएं, परिस्थितियां खराब मिलेंगी। फिर भी अभ्यर्थी मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे, लेकिन ये जो समय है कम परेशानियां हैं, कम हताशाएं हैं आने वाले भविष्य की तुलना में। तो इस टाइम पे आप अच्छे से प्रयास कर लो, सिलेक्शन होगा, मुझे पूरा विश्वास है। आप जो पढ़ रहे हो, जहाँ से पढ़ रहे हो, विश्वास करके आप पढ़िए कि बिल्कुल निश्चित तौर पे आपको फ़ायदा मिलेगा। कंटेंट जो आप पढ़ रहे हो, जो आपने रिसोर्सेज अपना लिए हैं, मैंने भी कई आपको रिसोर्सेज बताए हैं, कहाँ से पढ़ो, क्या पढ़ो, बुक्स भी बता रहा हूँ रेगुलर बेस पे कि ये पढ़ो। अभी मैथ में मैंने आर.डी. शर्मा का बोला कि आर.डी. शर्मा कर लो 9वीं 10वीं की, 16-17 क्वेश्चन सीधे वहीं से मिल जाएंगे। 2-3 क्वेश्चन थोड़े बहुत आगे पीछे रहेंगे, कहो तो वो भी उसी के कंसेप्ट पर आधारित आ जाए। कई चीज़ मैं आपको बता के चल रहा हूँ, आपके हर समय आपके साथ हूँ। आपने देखा विज्ञापन के बाद एक मॉर्निंग में वीडियो लेके आ रहा हूँ ताकि आप जुड़े रहो अपनी पढ़ाई से, मोटिवेटेड रहो, आप छोड़ो ना, निराश ना हो आप। बाकी कौन क्या, मैंने अभी तक आपने देखा विज्ञापन के बाद में एक दिन भी क्या निराशाजनक बात करी? मैंने क्या कभी ऐसा लिखा कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा? मैंने पॉजिटिव चीज़ ही लिखी। पॉजिटिव चीज़ लिखने का कारण ये है और बताने का कारण ये है, जैसा आपके दिमाग में चलेगा वैसा होगा, जैसा हम सोचते हैं वैसा हो जाता है। तो मैं हर पल यही कह रहा हूँ कि आप सकारात्मक रहो, आपके हृदय में संशय विकसित ना हो कि सिलेक्शन नहीं हो रहा। सिलेक्शन हो रहा है, यही सकारात्मकता रहे। इसलिए मैंने पॉजिटिव अफर्मेशन का मुझे जिक्र करना पड़ा। एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, अपनी तैयारी के दौरान रोज़ उनको सुनता था जब डिमोटिवेशन थोड़ा बहुत आता था। आप देखना, माय मोटिवेशनल वीडियो करके लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसको रोज़ सुनना। उसको सुनने से आपके अंदर एक ऐसा ज्वार उत्पन्न होगा, एक ऐसी ज्वाला उत्पन्न होगी, एक ऐसा मोटिवेशन उत्पन्न होगा उन गानों को सुनने के बाद में जो गजब लेवल का रहेगा। कोई नहीं दे सकता वैसा मोटिवेशन आपको। तो आप वो करिएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, क्या डाउट है कमेंट कीजिएगा। और सबसे बड़ी चीज़, थोड़ा बहुत मैं अपने बारे में बताऊं, जो वर्ग 3 चयन परीक्षा की मॉक टेस्ट सीरीज़ है वो आपकी चल रही है। जिन्हें ज्वाइन करना है वो ज्वाइन करिएगा। आप कहीं अन्य जगह से कर रहे हैं, आप वहाँ से करिएगा। लेकिन हम जो आर्टिकल्स दे रहे हैं रेगुलर बेस पे एप्लीकेशन पे जो मिलते हैं आपको टेक्स्ट फॉर्म में, उनको रोज़ पढ़ना है। जो जो चीज़ें आपको बता रहे हैं उस पे आपको ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सिलेक्शन ले जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन की। संडे को सेकंड मॉक टेस्ट आ रहा है, ज़रूर लगाइएगा। निश्चित तौर पे बहुत बेनिफिशियल आपके लिए वो होने जा रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। आप सभी ने देखा हुआ है, जो लोग एक सही जानकारी नहीं देते, बहुत सारी भ्रामक जानकारियां भी आपको देते हैं, सही गाइडेंस आपको नहीं देते, उन लोगों के सब्सक्राइबर कितनी तेज़ गति से बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको जानकारी सटीक मिल रही है, मोटिवेशन बहुत अच्छा मिल रहा है, मार्गदर्शन आपको सबसे अच्छा मिल रहा है, तब भी अभी तक हमारा चैनल 1 लाख तक नहीं पहुँचा है। आपसे निवेदन है, हमारी ये मुहिम है कि जल्द से जल्द सक्सेस क्लासेस परिवार 1 लाख सब्सक्राइबर को पार करे। चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।